Hello, good morning students. Today we are going to start a new topic, that is bryophytes. तो bryophytes को हम लोग डिस्कस करेंगे. So coming on to the general features of the bryophytes. Bryophytes are mostly found in moist and shady area. यानी moist और shady areas में ये हमें मिलता है. Okay, and they do not have xylem and phloem. इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है. जाइलम एंड फ्लोएम दे आर एब्सेंट. दे एंड इन दिस मेल गैमेट मूव टूवर्ड्स फीमेल गैमेट्स फॉर रिप्रोडक्शन. यानी जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट के टूवर्ड्स मूव करेगा रिप्रोडक्शन के लिए. एंड दे डिपेंड अपॉन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन. वाटर पे डिपेंड करता है फॉर रिप्रोडक्शन. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है इन्हें. ओके, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन दिस bryophytes. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स कि diploid stage is alternated by the haploid stage, and haploid stage is further again continued by the diploid stage. और इस तरह से हो सकता है, या फिर either asexual phase is followed by sexual phase and sexual phase is followed by asexual phase, या फिर gametophyte stage is followed by the sporophyte stage और sporophyte stage is followed by the gametophyte stage. यानी कि ये जो फीचर्स है ये अल्टरनेट जनरेशंस में हमें मिलता है देखने को. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन bryophytes. ओके, नाउ अगर हम ये बोले बिकॉज जाइलम और फ्लोएम इसमें प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो जो ये प्लांट है ये बहुत हाई लेंथ का टॉल नहीं होता है बिकॉज वाटर पोर्शन में दिक्कत होती है. सो दैट इज व्हाई दीज आर नॉट ऑफ वेरी टॉल हाइट. इसका अगर बोले तो उसका जो शॉर्ट लेंथ का होता है बेसिकली 1 to 3 सेंटीमीटर की लेंथ का होता है ये. और अगर टॉलेस्ट, सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट bryophytes की बात करें तो वह है डॉर्सोनिया. एंड दिस डॉर्सोनिया इज अबाउट 50 सेंटीमीटर इन हाइट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट वन इज ज़ूपसिस is the shortest one and it is of 0.5 centimeter. तो देख लो कि मतलब कितना छोटा bryophytes होता है. जस्ट बिकॉज जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, इसलिए मॉइस्ट और शेडी एरिया में पाया जाता है कि वाटर जो है वो मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाए इस फॉर्म में. ये जो प्लांट है वो वाटर एब्जॉर्ब के फॉर्म में भी टेक कर सके. ओके, bryophytes कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर. ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. दैट इज वाई दे आर यूज्ड इन एज द पैकेजिंग मटेरियल. पैकेजिंग मटेरियल की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर. ग्राफ्टिंग में तुम लोग को पता है ना ग्राफ्टिंग क्या होती है. स्कियान एंड स्टॉक, ये दोनों टर्म कुछ याद आ रहा है? जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़े थे तो हमने वहाँ पे ग्राफ्टिंग देखी थी, जहाँ पे एक पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज बी कम्बाइंड विद अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट. सपोज दिस इज P1, दिस इज P2. तो ये दोनों ज्वाइन किए जाते थे, तो इसको बोल देते थे ग्राफ्ट. ठीक है, तो इसको रैप करने के लिए या इसको इंक्लोज करने के लिए, पैकेज करने के लिए भी bryophytes को यूज़ किया जाता है बिकॉज दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर. नाउ इफ वी वांट टू सी द एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो इसका 4 एग्जांपल्स हम देखते हैं. वन इज स्पैग्नम, पिसिया, फ्यूनेरिया, मर्चेंटिला. ये कुछ एग्जांपल्स हैं bryophytes के. सो वी विल फर्स्टली सी स्पैग्नम. हम स्पैग्नम को थोड़ा देख लेते हैं. स्पैग्नम, सो एक्चुअली दिस स्पैग्नम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पीक मॉस. इसको पीक मॉस भी बोलते हैं. इट इज फॉर्म्ड इन द एक्वाटिक, यानी वाटर में ये पाया जाता है. जब ये ड्राई हो जाता है, when sphagnum is dried, it can be used in the form of a fuel. फ्यूल की तरह इसको यूज़ किया जाता है. and it gives the product like peat tar,
देता है, अमोनिया देता है। इट हैज़ द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, इसके पास एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टी होती है। एंड दिस कैन बी यूज फॉर द ड्रेसिंग ऑफ द बाउंड्स, क्योंकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है तो बाउंड को ड्रेसिंग करने के लिए यूज हो सकता है, ड्रेसिंग ऑफ बाउंड्स के लिए यूज हो सकता है। एंड इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए भी ये यूज होता है। एंड इट इज यूज टू कवर द ग्राफ्टेड एरिया, यानी ग्राफ्टेड एरिया को भी कवर करने के लिए यूज होता है स्टैग्नम। ओके, तो स्टैग्नम को हम पीक मॉस भी कहते हैं। जब ये ड्राई होता है तो फ्यूल की तरह यूज होता है। दीज आर बेसिकली एक्वाटिक। पीटार ये देता है, अमोनिया देता है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है इसमें, दैट इज लाइक इट यूज फॉर ड्रेसिंग ऑफ द बाउंड्स, टेक्सचर ऑफ द सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। एंड इट इज यूज टू कवर द ग्राफ्टेड एरिया। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टैग्नम। नाउ लेट अस मूव ऑन टू फ्यूनेरिया। हम फ्यूनेरिया को देखेंगे। फ्यूनेरिया तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक रहेगा, तो तुम लोग जस्ट बी प्रिपेयर विद दैट। कमिंग ऑन टू द फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉस, इसको मॉस भी बोलते हैं। इसकी साइज़ की बात करें तो 1 to 3 सेंटीमीटर होता है। इसमें गैमेटोफाइट स्टेज जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइट स्टेज ज़्यादा बार पाया जाता है। एंड दिस गैमेटोफाइट इज एक्चुअली ऑफ 2 टाइप्स, वन इज जुवेनाइल एंड अनदर इज मैच्योर, यानी एक इमैच्योर स्टेज होती है एंड अनदर इज द मैच्योर स्टेज। सो जुवेनाइल स्टेज से ही डेवलप होता है क्या, स्पोरोफाइट। एंड दिस जुवेनाइल जो स्टेज है दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा, इसको प्रोटोनीमा कहते हैं। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, अगर हम इसका कुछ स्ट्रक्चर देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं इसका। सी दिस somewhat like this top, and these are the spirally arranged leaves. अभी मैं बताऊंगी तुम लोग को इसको लीव्स को क्या बोलते हैं। and they are having roots. So actually ये जो root like structure है this is not exactly called as root, it is called as rhizoid, इसको rhizoid बोलते हैं। This leaf like structure is called as phylloid, इसको phylloid बोलते हैं। and this stem like structure is called as colloid, colloid। ठीक है, हम क्यों इसको कन्फर्मली स्टेम, लीफ एंड रूट नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज जाइलम एंड फ्लोएम इज एब्सेंट, सो हम इसको कम्प्लीटली रूट, स्टेम और लीफ नहीं बोल सकते हैं, तो हम बोल देते हैं रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक। ठीक है, तो स्टेम लाइक हुआ तो हम इसे कलर्ड बोल देंगे, लीफ लाइक हुआ तो फाइलॉइड बोल देंगे, एंड रूट लाइक हुआ तो हम इसे राइजॉइड बोल देंगे। ठीक है, अब ये जो इसका रूट्स है, इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप से इसमें सेप्टा पाया जाता है, एंड सेप्टा जो है वो ऑब्लिक सेप्टा, इस टाइप से ऑब्लिक सेप्टा पाया जाता है। ऑब्लिक सेप्टा इज फाउंड इन दिस। ठीक है, अब ये जो रूट्स है ना बेसिकली, या राइजॉइड जो है बेसिकली जब ये यंग होता है तो यंग में ये ट्रांसपेरेंट होता है, एंड अगेन व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू एडल्ट देन इट इज द कलर इज चेंज टू रेडिश ब्राउन। यानी बचपन में ये भाई ये ट्रांसपेरेंट होता है, बड़े हो जाता है तो उसने अपना कलर बदल लिया, रेडिश ब्राउन कर लिया। ठीक है, ना मैंने तो यहाँ पे एक ब्रांच बनाया, बट एक्चुअली इसमें क्या होता है 2 टाइप्स के ब्रांच डेवलप होते हैं, यानी जब ये डिवाइड होता है तो डिवाइड्स ओनली इनटू 2 ब्रांचेस। इस तरीके से ये दो ब्रांच बना लेता है। वन इज कॉल्ड एज द फीमेल ब्रांच, एक फीमेल ब्रांच होता है, एंड अनदर वन इज द मेल ब्रांच, तो उसको मेल ब्रांच कहा जाता है। ठीक है, मेल ब्रांच जैसे यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, मेल सेक्स ऑर्गन जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंथ्रीडिया भी बोलते हैं, इट ऑल्सो कॉल्ड एज एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया भी बोलते हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर है। नाउ वी विल सी द गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, इसका जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है यही हम देखेंगे अभी, और कंप्लीट डिटेल में हम इसको देखेंगे। तो आई एम गोइंग टू रब दिस।
जैसे कि मैंने बताया इट इज हैविंग 2 ब्रांच, इस टाइप से इसके 2 ब्रांच पाए जाते हैं। ठीक है, 2 ब्रांच है एंड दिस इज राइजोइड। तो ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है फीमेल एरिया से, ठीक है, ये जो फीमेल एरिया है वहां से स्पोरोफाइट फॉर्म होता है, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन होता है और स्पोरोफाइट एक कैप्सूल लाइक का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और एक्चुअली एक जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज स्पोरोफाइट, इससे ही स्पोर्स जनरेट होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। नाउ कमिंग ऑन टू द हेड रीजन, अगर ये हम मेल रीजन का हेड की बात करें कि भाई इसका हेड किस तरीके से हमें दिखता है, तो एक्चुअली जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से हमें दिखता है। मैं बना रही हूँ, तुम लोग भी इसे नोट डाउन कर लेना। दे आर हैविंग दिस लीव्स विच इज कॉल्ड एज पेरिगोनियल लीव्स। इस लीव्स को बोलते हैं पेरिगोनियल लीव्स एंड दिस लीव्स इज एक्चुअली यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। यहाँ पे जो कि मेल गैमेट्स पाए जाते हैं तो इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए ये पेरिगोनियल लीव्स पाया जाता है। नाउ देयर इज एन अल्टरनेट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज फाउंड। एक तो इस टाइप से स्टॉक और बल्ज पाया जाता है, इस टाइप से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एंथ्रीडिया, इसको हम एंथ्रीडिया बोलते हैं। इट इज अल्टरनेटेड बाय एन अनब्रांच स्ट्रक्चर, एक अनब्रांच स्ट्रक्चर इसमें मिलता है इस टाइप से, और यहाँ पे एक बल्ब लाइक अपीयरेंस होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे बल्ब लाइक अपीयरेंस, यहाँ पे भी हो जाएगा बल्ब लाइक अपीयरेंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज पैराफाइसिस एंड दिस इज मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होता है। दिस इज कॉल्ड एज पैराफाइसिस एंड दिस इज मल्टी सेलुलर इन स्ट्रक्चर। इसकी जो टिप्स होती है दैट इज स्वोलन, ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, दैट मीन्स इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर को या वाटर को एब्जॉर्ब करने में के लिए ये हेल्प करता है। प्लस अब क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो एंथ्रीडिया को प्रिवेंट करता है फ्रॉम ड्राइंग, यानी एंथ्रीडिया को ड्राई नहीं होने देगा, सूखने नहीं देगा, ठीक है। प्लस इसके अलावा ये म्यूसिलेज भी सिक्रीट करता है जो कि इनके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये तो इसका हेड स्ट्रक्चर है। अभी हम इसके हेड स्ट्रक्चर को और भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरीके से हमें दिखता है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए पहले, ठीक है। कैसे इसका जो हेड रीजन है, यहाँ पे जो मेल गैमेट पाया जाता है उसका हेड रीजन किस तरीके से होता है, ये एक इस टाइप का माउंटेनियस है, थोड़ा सा बल्जिंग है, विच इज कवर्ड बाय दिस पेरिगोनियल लीव्स। दिस पेरिगोनियल लीव्स आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंथ्रीडिया। ये एंथ्रीडिया को प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है एंड इट इज अल्टरनेटेड बाय पैराफाइसिस। ये मल्टी सेलुलर अनब्रांच स्ट्रक्चर है पैराफाइसिस, जो कि ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और म्यूसिलेज सिक्रेशन करता है फॉर द रिप्रोडक्शन, ओके। और एंथर्स को भी ये एंथ्रीडिया को रिलीज करने में भी ये हेल्प करता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे इतना छोटा सा बनाया है, ये एक्चुअली बड़े में किस तरीके से हमें दिखता है वो देख लेते हैं। सो एक्चुअली इट इज हैविंग समथिंग लाइक दिस मल्टीसेलुलर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये इसका बॉटम वाला रीजन है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज हैविंग मल्टीसेलुलर लेयर। इस टाइप से सेल्स की लेयर फॉर्म होती है इसमें, समवॉट लाइक दिस। आपका ही हो गया ना, सॉरी। कुछ इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर रहती है। एंड ओवर दिस रीजन, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे थोड़ा सा रीजन ओपन होता है। दिस रीजन इज एनवेलप्ड बाय और इनक्लोज्ड बाय द टॉल सेल्स। टॉल सेल्स की तरह ये टॉल सेल्स होते हैं विच एक्ट एज अ लिड। ये लिड की तरह रिस्पॉन्सिबल रहता है, यानी ढक्कन की तरह ये बिहेव करता है। जब एंथ्रीडिया रिलीज करना होता है, जब स्पर्म रिलीज करने होते हैं तो ये ओपन होता है, यहीं से रिलीज होता है, ओके। नाउ इनसाइड दिस देयर आर अनदर सेल्स विच आर कॉल्ड एज एंड्रोसाइट्स। सो दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ
बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स, ये बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म को सिक्रीट करता है, बाईफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स। ओके, तो आई होप ये स्ट्रक्चर क्लियर है हम सब लोग को। मेल वाला क्लियर है ना? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट भी थोड़ा बहुत इसी तरीके से दिखता है, पर डिफरेंस क्या हम वो देख लेते हैं। मैं इसको रब कर दे रही हूँ। ओके, मेल पार्ट ये है, फीमेल पार्ट देखो। फीमेल का भी जो हेड है ना वो कुछ इसी टाइप से होता है, इसमें भी पेरिगोनियल लीव्स पाई जाएंगी फॉर प्रोटेक्शन। ओके, नाउ इन बिटवीन ये जो एंथ्रीडिया सेल से ये स्वॉलन थे, ये स्वॉलन ना होकर कुछ पॉट लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप से कुछ पॉट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस टाइप से पॉट लाइक स्ट्रक्चर। ये फीमेल हेड है, अभी से पहले हमने मेल हेड देखा था, दिस इज द फीमेल हेड। तो इसने पॉट लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। दिस सेल्स देयर आर एक्चुअली आर्चिगोनियम सेल्स, ये एक्चुअली आर्चिगोनियम सेल्स हैं। एंड इन बिटवीन जैसे यहाँ पे पैराफाइसिस पाया जाता है, यहाँ पे इसमें भी पैराफाइसिस पाया जाता है इस तरीके से, बट यहाँ पे स्वॉलन नहीं पाया जाता है, इस टाइप से पैराफाइसिस पाया जाता है इसमें। ओके, ये जो हमारा है आर्चिगोनियम सेल्स, अगर हम इसकी बात करें, मैंने कहा था इसी से स्पोरोफाइट फॉर्म होता है। तो स्पोरोफाइट कैसे फॉर्म होता है? यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे इसका फुट पाया जाता है, फुट, फिर यहाँ से इमर्ज होता है सीटा, एंड यहाँ से फिर हो जाता है इमर्ज कैप्सूल, फुट सीटा कैप्सूल। ये 3 पार्ट्स होता है स्पोरोफाइट का। तो ये हमें नेम पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। फुट जो कि सर्कुलर है, सीटा जो कि ब्रांच्ड है, कैप्सूल कैप्सुलर स्ट्रक्चर। तो ये 3 पार्ट्स इसमें पाया जाता है स्पोरोफाइट में। ठीक है, अब ये हम ये जो आर्चिगोनियम सेल्स है इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमें किस तरीके से दिखता है। एक्चुअली ये हमें पॉट लाइक का, मैंने बोला पॉट लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इट इज इधर यहाँ पे एक मल्टी सेलुलर सेल जो कि स्टॉक फॉर्म करेंगे, स्टॉक। नाउ सी, इस तरीके से एक तो यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती है, और प्लस अगर हम देखें कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर तो उसमें 6 लेयर की सेल्स पाई जाती है, 6 लेयर सेल्स। यानी अगर सर्कुलर स्ट्रक्चर तो वहाँ पे 6 लेयर सेल्स इसको इन्वेलप करता है, वर्टिकल रो 6 पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो बीच वाला एरिया दिस इज कॉल्ड एज कैनाल एरिया, इसमें भी 6 सेल्स पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। कैनाल सेल्स में 6 सेल्स पाए जाएंगे, प्लस यहाँ पे एक सेल होगा दैट इज विल बी एग सेल। ठीक है, तो यानी ये एग सेल की सराउंडिंग में 6 सेल्स, मैं तुम्हें दिखा दूँ किस तरीके से मैं बोल रही हूँ। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये वर्टिकल यहाँ पे 4 5 6, इस तरीके से 6 लेयर की सेल्स इसमें पाई जाती है। अब इसके अंदर भी 6 सेल्स होते हैं जो कि कैनाल सेल्स होते हैं, और कैनाल सेल्स के सबसे नीचे क्या है, एग सेल्स। अब क्या होता है, ये जो कैनाल सेल्स हैं, ये सारे के सारे इन कैनाल सेल्स का क्या फंक्शन होता है, इट यूज टू डिसोसिएट। ये 3 चीज़ों को डिसोसिएट करने में हेल्प करता है। कौन कौन सी 3 चीज़? एक तो हो गया अपना म्यूसिलेज, मैलिक एसिड और शुगर। म्यूसिलेज, मैलिक एसिड और शुगर को डिसोशिएट करने में हेल्प करता है। अब म्यूसिलेज क्या करेगा, ये स्पर्म सेल्स को अंदर पास होने में हेल्प करता है, और मैलिक एसिड और शुगर जो है ये अट्रैक्ट करता है मेल गैमेट्स को, और ये क्योंकि केमिकल है और ये केमिकल की वजह से मेल गैमेट का मूवमेंट होता है टूवर्ड्स एग, तो हम इस फिनोमिना को बोलते हैं कीमोटैक्सिस मूवमेंट। कीमोटैक्सिस नेम सुना है ना, कीमो फॉर केमिकल, टैक्सिस फॉर मूवमेंट। तो ऐसा मूवमेंट जो किसी चीज़ को अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सिस मूवमेंट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन, जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो दिस एग इज रिप्लेस्ड बाय जाइगोट। ये जो एग है फ्यूज हो गया मेल गैमेट और ये जाइगोट बन गया, एंड दिस जाइगोट विल गिव राइज टू द स्पोरोजॉइट या स्पोरोजाइट, क्योंकि जाइगोट का क्रोमोसोम नंबर 2n है तो स्पोरोजॉइट का भी 2n है, इसमें क्रोमोसोम नंबर। तो इस
इस तरीके से फीमेल और मेल हेड हमने देखा है और फर्टिलाइजेशन भी देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे इस फिमेरिया के बारे में। इस वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज़ टू मैसेज मी। थैंक यू, बाय बाय।